मार्केट में आया है बहुत ही बढ़िया आईपीओ, जिससे हम शायद एक दिन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से इस पूरी वीडियो को देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें क्या होने वाला है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप खुद से खुद का डिसीजन ले पाओगे आफ्टर दिस स्मॉल वीडियो। मैं पहले बता देता हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज 13 तारीख को दिन में 12:15 बजे, क्योंकि सुनो ध्यान से, अगर आप लिस्टिंग डे वाले दिन प्रॉफिट कमाना चाहते हो, यानी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आईपीओ लिस्ट हो जाए उसी दिन वो शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, नहीं एक दिन में पैसा कमाना चाहते हो, तो आप लोगों को हमेशा आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को फॉलो करना होता है, उसकी जीएमपी को फॉलो करना होता है। ये सब हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, वो सब फॉलो करना होता है। और अगर सब अच्छा है तो आप इन्वेस्ट करो, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हो रहा है उसी दिन शेयर बेच दो। कब बेचना है सब बताऊंगा, उस दिन बेच दो और बाहर हो जाओ। इसे कहते हैं आईपीओ लिस्टिंग प्रॉफिट। अगर आप कंपनी को होल्ड करना चाहते हो फिर वो एक अलग बात है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए सरकार, सो मोबीक्विक का आईपीओ आया हुआ है, आप लोगों ने थंबनेल में से देख ही लिया होगा। सर 572 करोड़ का आईपीओ है। मैं आपको मजे की बात बताता हूं सर, 572 करोड़ का आईपीओ है। सबसे अच्छी बात है कि पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, कोई भी आईपीओ यानी एफपीओ नहीं है, यानी कोई भी अपने शेयर बेच के नहीं जा रहा है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी में जाएगा। जब पूरा का पूरा पैसा कंपनी में जाएगा यानी कंपनी इसका फायदा उठाएगी। सर आईपीओ कब से कब तक है? 11 तारीख को खुला था, आज यानी 13 तारीख को बंद हो जाएगा। 16 तारीख को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी आपके ब्रोकर जो आपका ब्रोकरिंग ऐप होगा उसमें आ जाएगा। 17 तारीख को आपको पैसा आ जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी 18 तारीख को शेयर मार्केट में, यानी बेचना है तो आप 18 तारीख को बेच के बाहर निकल सकते हो। मैं एक बात बता देता हूँ, यूजुअली बहुत बार अलॉटमेंट भी 17 तारीख तक ही होता है, तो ऐसा लोड मत लेना है ना, और रिफंड भी आ जाता है। ठीक है सर, ये बातें क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे एक बात समझते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 45%, क्यूआईबी के लिए 30%, एचएनआईज के लिए है 15% और रिटेल यानी हम जैसे लोगों के लिए है 10%। एक बात बता देता हूं, कंपनी लॉस मेकिंग है इसलिए हमारे 10% है, वरना हमारे लिए ज्यादा होता। शॉर्ट में एक बात समझा देता हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो 15,000 से लेकर 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारे जैसे लोग है ना, जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं स्मॉल हाई नेट इंडिविजुअल्स, यानी 2 लाख से लेकर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप छोटे लोग हो, है ना। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, यानी बिग एनआईआई या फिर बिग एचएनआई, आप दोनों कह सकते हो। ठीक है हाँ सरकार। अच्छा एक बात बता देता हूं, बिकॉज ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिटेल में चले जाओ या बिग एचएनआईज में चले जाओ। स्मॉल एचएनआई का कोई मतलब नहीं है, बिग एचएनआई में क्योंकि आपको शेयर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और रिटेल में भी चांसेस होते हैं, मतलब होते ही हैं। मम्मी पापा के अकाउंट से कर लो, 3-4 अकाउंट से कर लो, एक एक ही डालना है, मतलब एक एक अलॉटमेंट ही डालना है, ज्यादा अलॉटमेंट मत डालना। अगर डालना भी है तो वो आप डिसाइड कर लेना आपको करना है कि नहीं करना है। ठीक है सरकार। चलिए सरकार, अब आते हैं जल्दी से हमारी कहानी के ऊपर, जल्दी से सर। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, कोई बुरी नहीं है, सारी सब बढ़िया है। ठीक है, शेयर ऑफर्ड कर दिए हैं सर, सारी चीज चल रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, सर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सर कंपनी के पास असेट्स जो है बहुत अच्छी है, 908 करोड़ रुपए की असेट्स है जो ग्रो कर रही है कंसिडरेबली, अच्छी बात है। रेवेन्यू कंपनी का अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो 2022 में था 543 करोड़ का रेवेन्यू, फिर हो गया 561 करोड़ का रेवेन्यू, फिर हो गया 890 का, अभी क्या है 345। वैसे क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए था, नहीं आया, बहुत गलत बात है। अगर मैं 345 इंटू 4 करता हूं, मतलब हो सकता है इस बार ये कहीं कहीं 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास में बैठेंगे, जो एक अच्छा नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, आप देख सकते हो 22 में लॉस मेकिंग थी, 23 में लॉस मेकिंग थी, 24 में प्रॉफिटेबल हो गई थी, लेकिन फिर से अगेन लॉस मेकिंग है। कंपनी लॉस मेकिंग है, उससे क्या ऑब्वियस बात है, स्टार्टअप है तो लॉस मेकिंग ही होगा। बोरोइंग भी कंसिस्टेंटली कंपनी की बढ़ी है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। रिजर्व सरप्लस गिरे हैं, ठीक है, नहीं कंपनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.73 है, सो विच इज कंसिडर्ड एज गुड। ईपीएस हम लोग ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, बट स्टिल बता रहा हूं। पी रेशियो है माइनस का 86.75। यहां पर आप देख सकते हो कि भैया पेटीएम और जो बाकी लिस्टेड कंपनी है उनकी क्या हालत है, तो भैया नेगेटिव है, मतलब सभी की हालत एक तरीके से खराब ही है, विच इज ओके। मतलब कंपनी जो है नॉट दैट गुड, बट हाँ ग्रो कर सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। क्यों सर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि भैया कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि ये शेयर कितना ज्यादा वैल्यू पे लिस्ट होगा, ये कंपनी के बैलेंस शीट ज्यादा मैटर करता है, कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आप देख सकते हो रिटेल यानी 15,000 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने ऑलरेडी
95 टाइम्स इन्वेस्ट कर दिया है। स्मॉल एचएनआईज या अपन बात करें टोटल एचएनआईज की बात करेंगे तो 60 टाइम्स, ऑलमोस्ट 60 टाइम्स हमारे जो है इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, एचएनआईज ने इन्वेस्ट कर दिया है। और क्यूआईबी ने अभी तक 1.44 किया है। क्यूआईबी हमेशा लास्ट मोमेंट पे करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक 34 टाइम्स हुआ है, मुझे लगता है कहीं भी ये 60-70 टाइम्स तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन क्या होता है क्यूआईबी एकदम लास्ट मोमेंट पे आते हैं, वो 2 बजे बाद आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूआईबी को ना पैसा जो होता है वो मतलब मान लो ब्याज पे लेकर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो वे हमेशा लास्ट मोमेंट पे पैसा लगाते हैं। सो दिस इज द फैक्ट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 100 गुना हो रहा है, एचएनआई जो है वो ऑलमोस्ट 60 गुना हो गया है, क्यूआईबी बहुत ज्यादा आगे जाना है, मतलब बहुत अच्छा। मैं एक बार रिलोड कर देता हूं, ठीक है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन, ये देखो अभी रिलोड की ओर बढ़ गया है ना, तो 97 हो गया है रिटेल का, एचएनआई का 62 हो गया है ऑलरेडी, 62 टाइम्स, और 1.62 टाइम्स क्यूआईबी का हो चुका है, मतलब ये कहीं कहीं 60-70 गुना पे हो जाएगा। सर अब एक बात बताओ, क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो भैया, सब अपना अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ऑल इन इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मतलब मैं करीब करीब 10-12 अकाउंट से इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सर एक बात बताओ, आपने बोला आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या गारंटी उठेगा? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। देखो मैं आपको समझाता हूँ, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज होती है जीएमपी। मैं आ रहा हूँ जीएमपी के ऊपर, ठीक है, जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्राइस होता है, मतलब शेयर के लिस्ट होने से पहले पता पड़ जाता है कि ये शेयर की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर, इस कंपनी का यानी मोबीक्विक का जो आईपीओ है वो अभी 57% प्रीमियम पे चल रहा है, यानी आज ये इस उम्मीद है, अभी इस समय उम्मीद करी जा रही है कि अगर ये शेयर कंपनी मान लो 100 रुपए, तो ये लिस्ट होगा 157 पे, यानी आप आराम से 57% अभी कमा सकते हो। अब इफ यू आस्क मी, मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा मेरे हिसाब से, इफ यू आस्क मी, तो मैं आपको बताता हूं, आज 57 है, अगर मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे रहे, ठीक है, और अगर अभी सब्सक्रिप्शन और ज्यादा अच्छा हो गया, यानी अगर सही में 60-70 पार कर गया, तो ये 57% की जो प्रीमियम की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है, ये 70-80% तक भी जा सकती है। और अगर उस दिन मार्केट, जिस दिन मोबीक्विक का आईपीओ लिस्ट होने वाला है, यानी 18 दिसंबर को, अगर मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा और मार्केट अगर ओवरऑल गुड रन में रहा, ग्रीन रहा, हरा रहा, तो हो सकता है कि 5-10% और उठ जाए, मतलब देयर इज अ हाई चांसेस कि ये शेयर 2 गुना पे लिस्ट हो सकता है, पैसा डबल कर सकता है, और 60-70% तो देके जा रहा है। अब मैं इफ यू आस्क मी, सर 60-70% बहुत अच्छी इनकम होती है बेटा, एफडी में तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो ये अच्छा शेयर है ऐसा इन्वेस्ट करने का। लेकिन सर अब आईपीओ कैसे मिलेगा, क्या होता है, सब किस्मत के ऊपर है। आप जितने ज्यादा अकाउंट से इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको आईपीओ मिलने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली मम्मी पापा भाई बहन सबके अकाउंट से डाल सकते हो, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा डालने के लिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या करते हैं, ठीक है। 2-4 अकाउंट में डाल दो, मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करना, जिस पैन कार्ड यानी जिस नाम से आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, उसी बैंक अकाउंट से पैसा कटना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखना है ना। और ऐसा एक और बहुत लोग गलती करते हैं, मान लो मेरे 3 अकाउंट है, एक एंजल ब्रोकिंग में, एक एचडीएफसी में, एक जीरोधा में, मैं तीनों से अप्लाई कर दूं, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पैन कार्ड की एक ही एप्लीकेशन मानी जाएगी। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को करना चाहिए। जीएमपी अभी अच्छा चल रहा है, ओवरऑल देखो कंपनी अच्छी है। मैं अगर आपको बताऊं तो देखो सारी कंपनियां लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी अच्छा धंधा कर रही है, विच इज गुड, सो दिस मैटर्स। अब सर हमें अगर मिल जाए तो क्या करना चाहिए? देखो भैया, 2 स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी है, मिल गया ना, लिस्ट होने के 15 मिनट में बेच दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे थॉट प्रोसेस है। किसी को लगता है मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मेरे को 60 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 160 रुपए हो गए, अभी बेचो, खत्म करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके बाद ऊपर नीचे जाए। आपको होल्ड करना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, या फिर देखो शॉर्ट टर्म अर्निंग के 2 तरीके होते हैं। जैसे ही आईपीओ मिला, लिस्ट हुआ, 15 मिनट में बेच दिया। दूसरा, होल्ड किया, 2 दिन बाद बेच दिया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आईपीओ लिस्ट होता है, अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो तो सब खरीदने जाते हैं, सब खरीदने लग जाते हैं कि खरीदो 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 खरीदो। जब डिमांड बढ़ती है तो भैया प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो भैया सप्लाई तो लिमिटेड है ना, प्राइस बढ़ जाती है, तो पहले दिन भी प्राइस बढ़ती है, फिर दूसरे दिन भी प्राइस बढ़ती है, तीसरे दिन आप बेच दो। ये भी एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये सब चीजें मार्केट को देखकर करनी पड़ती है, किसी चीज का कोई थंब रूल नहीं है कि यही करना है, ठीक है। सो अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैं आपको कह रहा हूं कि यार देखो यार इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हो सकता है कि ये नेगेटिव में खुल जाए। तो ये सब चीजें बिजनेस में, ये सब चीजें शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट एक बिजनेस रिस्क है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करो, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, ऑलवेज डू योर ओन एफर्ट्स। मैं यस इन्वेस्ट करने वाला हूं, अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं अब लगाऊंगा, खरीदूंगा, मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूं, सो अब मैं खरीदूंगा, क्योंकि मैं हमेशा 2 बजे बाद इन्वेस्टमेंट करता हूं, लास्ट डे पे।
ठीक है, तो ये अपने अपने थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आप जब चाहो कर सकते हो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, आपकी श्रद्धा भक्ति है। बट आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम और आईपीओ वीडियोस लेके आए, और शेयर मार्केट रिसर्च वीडियोस लेके आए, और आपके लिए कुछ लेके आए तो आप बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच।